महिला आरक्षण बिल लाने को लेकर केसीआर की बेटी की दिल्ली में भूख हड़ताल। 17 विपक्षी दलों के नेता मौजूद। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो। कहते हैं कि राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए देश की राजधानी दिल्ली में कभी एक दूसरे का विरोध करने वाले 17 विपक्षी दल एक मंच पर इस सपने को संजोकर आ रहे हैं कि मोदी मैजिक की चमक को फीका किया जा सके। याद हो, कुछ दिन पहले भी 9 विपक्षी दलों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा गया था कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की जीत की महारत को रोकने के लिए एकजुटता का महायज्ञ कर रही हैं। दरअसल तेलंगाना के सीएम यानी केसीआर की बेटी के कविता ने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें 17 विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे और शक्ति प्रदर्शन भी किया। आइए जानते हैं कि कौन कौन से विपक्षी दल इस धरने में शामिल हुए। कौन कौन से विपक्षी दल इस धरने में हुए शामिल? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, सपा, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, जेएमएम, आप, कुछ निर्दलीय सांसद। इस धरने में केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। ये बिल देश के विकास में मदद करेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने धरना देने की परमिशन नहीं दी थी, जिस पर कविता ने कहा था कि परमिशन पहले दे दी गई थी, अब अचानक इसे रद्द कैसे किया जा सकता है। मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगी। पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल के लिए संघर्ष चल रहा है। कितनी भी सरकारें बदली, उसे मंजूरी नहीं मिली। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था, लेकिन अब इस पर बात नहीं कर रही है। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने कविता को 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाती है। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। खास बात यह है कि इस धरने में भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। आगामी साल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पीएम मोदी की लोकप्रियता को कितना भेद पाती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बहरहाल ये भी सच है कि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी का मुकाबला करे तो बीजेपी की जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी। खैर, 2024 का चुनावी मैदान बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। पक्ष के साथ विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 2024 में विपक्षी एकजुटता पीएम मोदी के वर्चस्व को कितना भेद पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।